किसी भी लड़की के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह उसका घर होता है और उस घर के अंदर सबसे भरोसेमंद इंसान उसका पिता होता है। लेकिन सोचिए, अगर वही पिता जिसे देखकर बेटे खुद को सुरक्षित महसूस करती हो, एक दिन उसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो क्या होगा। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे दर्द की जिसे एक लड़की ने पूरे 4 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। वो हर दिन टूटती रही, हर रात डरती रही और सबसे खतरनाक बात, जब उसने मदद मांगी तो किसी ने उसकी बात पर यकीन तक नहीं किया। ना भाई ने यकीन किया और ना ही माँ ने और ना ही समाज ने। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की ने ऐसा सबूत जुटाए जिसने पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाकर रख दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानोगे कैसे उत्तर प्रदेश के जालौन में रहने वाली एक लड़की ने अपने ही घर के अंदर 4 साल तक ऐसा नरक झेला जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं हूँ वैदिक और आप देख रहे हो वैदिक जोहरी। साल 2012, उत्तर प्रदेश का जालौन जिला। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार। घर में माँ, पिता, एक भाई और एक 18 साल की लड़की। उस लड़की के सपने बिल्कुल आम लड़कियों जैसे थे। वो पढ़ना चाहती थी, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था कि एक दिन डॉक्टर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। पड़ोसियों के लिए वो एक हंसमुख लड़की थी, हर किसी की मदद करने वाली, हमेशा मुस्कुराने वाली। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कुराहट के पीछे धीरे धीरे एक ऐसा डर जन्म ले रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि जिस इंसान को वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती थी, उसकी नजरें बदल चुकी थी। शुरुआत बहुत छोटी थी, पहले अजीब तरीके से देखना और फिर अजीब हरकतें करना, फिर ऐसे इशारे जो एक बेटी समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लगता शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि कोई बेटी ये सोच भी कैसे सकती है कि उसका अपना पिता उसके बारे में गलत सोच रखता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसके पिता बाइक लेकर घर आए और हंसते हुए बोले, मैंने तुम्हें हमेशा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. के पिता ऐसा व्यवहार करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यही चीज उस लड़की को अंदर से तोड़ रही थी। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। फिर एक दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसका पिता। और उसी दिन वो सब दोबारा हुआ। अब ये एक हादसा नहीं था, ये एक लगातार चलने वाला डर बन चुका था। एक ऐसा डर जो अगले 4 साल तक खत्म नहीं हुआ। 4 साल, सोचिए, 1460 दिन और 1460 रातें। हर दिन ये डर की आज फिर कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात, वो किसी से खुलकर कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या नहीं। लेकिन इंसान कब तक टूटता रहेगा। एक दिन उसने हिम्मत की और अपनी माँ के पास जाकर सब बता दिया। उसने रोते हुए कहा, माँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन जिस जवाब की उसे उम्मीद थी वो कभी नहीं मिला। उसकी माँ ने कहा, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। अपने पिता पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस पल उस लड़की का आखिरी सहारा भी टूट गया, क्योंकि जिस माँ से उसे सुरक्षा चाहिए थी उसी माँ ने उसकी आवाज दबा दी। और शायद यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हम सच सुनने से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इस चीज से डरते हैं। उस दिन लड़की
लड़की समझ गई अब उसे अकेले लड़ना होगा। कुछ दिन बाद उसने अपने भाई को सब बताने का फैसला किया। उसे लगा शायद भाई समझेगा, लेकिन उसका भाई भी पिता की तरह खड़ा हो गया। उसने कहा, पागलों जैसी बातें मत करो। बस इतना सुनते ही वो लड़की अंदर से पूरी तरह टूट गई। अब उसके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना भरोसा और ना ही कोई सुरक्षा, सिर्फ डर और एक ऐसा घर जो अब घर नहीं रहा था। लेकिन कहता है ना, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब कभी कभी एक इंसान आपकी जिंदगी बदल देता है। उस लड़की की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उसकी एक दोस्त जो पड़ोस में रहती थी, उसने नोटिस किया कि लड़की अचानक बदल चुकी है। ना कॉलेज, ना बाहर निकलना और ना ही मुस्कुराना। और फिर एक दिन वो लड़की रो पड़ी। उसने अपने दोस्त को सब कुछ सच बता दिया। 4 साल का दर्द और 4 साल का डर, सब कुछ उसने बता दिया। उसकी दोस्त कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि जो वो सुन रही थी वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, एक असली जिंदगी थी। और फिर दोनों ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। लड़की ने अपनी दोस्त से कहा, अगली बार जब वो आएंगे तब तुम रिकॉर्ड करना। ये रिस्क बहुत बड़ा था, अगर पकड़ी जाती तो शायद हालात और खतरनाक हो जाते, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर वो रात आई, घर शांत था। उसकी दोस्त खिड़की के पास चिपकर खड़ी थी, हाथ में फोन, दिल तेजी से धड़क रहा था। और दूसरी तरफ उस लड़की का सबसे बड़ा डर एक बार फिर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। कुछ मिनट बाद फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, एक ऐसा सबूत जिसे अब कोई झुटला नहीं सकता था। उस रात पहली बार उस लड़की को लगा, अब शायद मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अगली सुबह वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कांपते हाथ, डरी हुई आंखें, लेकिन इस बार उसके पास सच था, सबूत था। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पहले तो पुलिस वालों को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पिता ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर उस लड़की ने अपना फोन निकाला और वो वीडियो चला दी। वीडियो देखते ही पूरा कमरा शांत हो गया। इंस्पेक्टर तक सदमे में थे, क्योंकि अब सच उनके सामने था। कुछ ही देर बाद पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है। उसके पिता पहले हंस रहे थे, उसे लग रहा था कि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने वीडियो दिखाई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सालों से छुपा सच अब उसके सामने सालों से छुपा सच अब सबके सामने आ चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्या है? सिर्फ ये नहीं कि एक पिता ने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा, बल्कि ये कि जब उस लड़की ने मदद मांगी तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सोचिए, अगर वो सबूत न जुटाती तो क्या आज भी उसकी आवाज झूठ कहलाती? हमारे समाज में अक्सर लड़कियों से पूछा जाता है, इतने साल तक चुप क्यों रही? लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए, जब उसने पहली बार बताया था तब किसी ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? हर घर बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन हर बंद दरवाजे के पीछे सच एक जैसा नहीं होता। अगर आपके आसपास कोई इंसान अचानक बदल जाए, चुप रहने लगे, डरने लगे, तो उसकी बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस घर के अंदर ही छिपे होते हैं। मैं हूँ वैदिक और आप देख रहे थे वैदिक जोहरी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी जागरूक करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर दिए कि उस पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए। और आप हमारे चैनल वैदिक जोहरी को भी सब्सक्राइब जरूर करिए।